अब तक हमने कहानी में देखा है कि कैसे युनचे रीइंकार्नेट करके शाओचे की बॉडी में आ जाता है और उसे मिल गई थी हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर। उसकी शादी लियोन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की किंगवे से होने के बाद उसका कजन यूलोंग कुआंग युन के साथ मिलके उसे सेट से बाहर निकलवा देता है। उसके जाने के बाद उसकी फैमिली पर काफी अत्याचार हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए वो वापस आकर यूलोंग को मार देता है। पर वहीं दूसरी तरफ कुआंग युन किंगवे ना मिलने की गम में युनचे का दुश्मन बना बैठा था और वो अपने असैसियन को उसके पीछे लगा देता है, जिनसे बचते हुए हमारे युनचे को जैस्मिन मिल जाती है, जो अपनी 3 शर्तों को पूरा करने का प्रॉमिस लेकर हमारे हीरो के मिस्टेक विंस को ठीक करने का जिम्मा उठा लेती है। अब आगे कहानी में हमें उन दोनों को क्लिफ पर दिखाया गया था, जहाँ पे जैस्मिन उसे एक ब्लड ड्रॉप दिखाते हुए उसकी कहानी बताने लगती है। तो वो काफी गंभीर होते हुए बताती है कि कहानी जाती है हजारों सालों पीछे, जब असली के गॉड हुआ करते थे। तो एक गॉड का नाम था एविल गॉड और कहा जाता है कि वो उस वक्त के आखिरी गॉड थे और उनके मरने के बाद एज ऑफ गॉड्स भी खत्म हो गए और उनके डाउनफॉल के बाद उनकी बॉडी से ये आखिरी खून की बूंद बची थी। और फिर वो युनचे को बताती है कि तुम्हें पता है इस खून की बूंद की खासियत क्या है? ये वो आखिरी चीज है जो इमोर्टैलिटी को जिंदा रखती है। अगर तुम इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हो ना, तो ये ना केवल तुम्हारी बॉडी में एविल गॉड के उस मिस्टेक विन को क्रिएट कर देगी, बल्कि साथ ही साथ तुम्हें एविल गॉड की पावर्स भी मिल जाएंगी। ये सुनने के बाद तो हमारा युनचे काफी ज्यादा शॉक और एक्साइटेड हो गया था। यहाँ जैस्मिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताती है कि जैसे ही लोगों को पता लगा कि एविल गॉड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनकी ये खून की बूंद मौजूद है, तो काफी सारे लोगों ने इस खून की बूंद की तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही वो एक एविल स्माइल देते हुए कहती है कि देखो ना, लेकिन ये कहाँ करोगी, मेरे हाथों में। तो अब ये सारी कहानी सुनने के बाद हमारा युनचे कहता है कि अगर ये खून की बूंद इतनी ज्यादा प्रीशियस है और तुम्हें भी इसे हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तो फिर तुम मुझे इसे फ्री में क्यों देना चाहती हो? आखिर उसके जीनियस दिमाग में ये सवाल आ ही गया। तो जैस्मिन बताना स्टार्ट करती है कि जिस दिन के बाद से मुझे मिला है ना, मैंने नोटिस किया है कि जैसा लोग इसकी पावर के बारे में कहते थे वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। अब तक तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि इसमें कोई गॉड की पावर है भी या नहीं। और फिर मुझे पता लगा कि अगर इस ब्लड ड्रॉप की पावर को अवेक करना है तो इसे बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये तुम्हारी सारी मिस्टेक विंस को दोबारा से रिक्रिएट करेगी और तुम्हारी पुरानी सारी पावर्स वेस्ट हो जाएंगी। तुम्हें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें गॉड की पावर मिलेंगी भी या नहीं। तो इसलिए मैं ये रिस्क कैसे ले सकती हूँ? तो ये सुनने के बाद हमारा युनचे कहता है कि हाँ, तुम्हारी बातों पे मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन तो हो रहा है। अगर ये सच में कोई फेक हुआ, असली ना हुआ, तो फिर तो पोपट बन जाएगा ना। तो ये सुनने के बाद जैस्मिन कहती है कि तभी तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो इसका यूज करने के लिए। तो ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या तुम मुझे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले रही हो? पर उसके शॉकिंग रिएक्शन के साथ ही जैस्मिन उसकी बॉडी में वो ब्लड ड्रॉप घुसा देती है। युनचे तो कोशिश कर रहा था कि वो उसकी बॉडी में ना जाए, लेकिन बॉडी में एंटर होते ही ब्लड ड्रॉप एक्टिवेट होकर उसकी मिस्टेक विंस को रिक्रिएट करने लगती है और इस प्रोसेस में हमारे युनचे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो पेन से तड़पने लगता है और हमारी हार्टलेस जैस्मिन बस ऐसे ही देख रही थी। जैसे जैसे हमारे युनचे की बॉडी में मिस्टेक विंस चेंज हो रही थी, उसके तकलीफ का लेवल बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट पे तो उससे बर्दाश्त होना भी बंद हो जाता है। उसकी बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगा था और वहाँ उसके सबकॉन्शियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ धीरे धीरे वो ब्लड ड्रॉप उसके पुराने वेन्स को रिप्लेस कर रही थी। और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ हमारा युनचे रिलीफ फील कर रहा था। पर तभी हमारी जैस्मिन उसके सर पे बम फोड़ते हुए बताती है कि अभी तो तुम्हारी बॉडी की मिस्टेक वेन्स चेंज हुई है। अगर इसको सोल ईटिंग पेन से कंपेयर किया जाए तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तक तो उस एविल गॉड के ब्लड ने तुम्हारे पूरे के पूरे मिस्टेक वेन्स को निगला है, पर असली टॉर्चर तो अब शुरू होगा जब तुम्हारे मिस्टेक वेन्स में पावर रिस्टोर होगी। तो वो तो उसे काफी कोल्डली इस टाइम को एंजॉय करने को कहती है। इससे पहले कि युनचे उसे कुछ भी कह पाता, उसकी बॉडी में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जैसा कि हमारी जैस्मिन ने कहा था, हमारे युनचे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी बॉडी इस प्रोसेस के दौरान हवा में फ्लोट करने लगती है। युनचे की तकलीफ का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दर्द के मारे तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे जैसे उसकी बॉडी में पावर इंक्रीज हो रही थी, वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है। इसके बाद तो हमारी जैस्मिन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये देखने के बाद कि युनचे की आंखों से लेजर बीम निकल रही है, जो इतनी तेज और इतनी खतरनाक थी कि काफी दूर से लोगों को नजर आ रहा था। ये अद्भुत नजारा देखने के बाद तो क्वांग युन भी हैरान हो जाता है। जैसे जैसे एविल गॉड की पावर हमारी युनचे की बॉडी को पोजेस कर रही थी, उसका अटैक ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। अब फाइनली जब ये प्रोसेस खत्म हो गया था तो हमारा युनचे पूरी तरीके से थक गया था। और वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन सोच रही थी कि इस एविल गॉड की वो खून की बूंद तो कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी है। ये ताकत तो बहुत सारे मास्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो युनचे जिसे नई जिंदगी मिली थी वो कहता है कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के बाद तो जैस्मिन कहती है कि वैसे हम लोग काफी एकांत में हैं, यहाँ ज्यादा लोगों को पता नहीं चला होगा, इसलिए लकीली हम बच गए। तो वो तो राहत की सांस लेने लगता है और यहाँ हमारी जैस्मिन उसे रिमाइंड करा दिया कि बेशक तुम्हें एविल गॉड के मिस्टिक विंस मिल चुके हैं और तुमने अपने मिस्टिक एक्यू पॉइंट्स को अवेक भी कर लिया है, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं किया और तुम अभी भी एक लूजर ही हो। ये सुनने के बाद युनचे कहता है कि पता है। ये सुन के यंग मास्टर कहती है कि अच्छी बात है। अचानक से युनचे को महसूस होता है कि उसके सबकॉन्शियस में 7 पॉइंटेड स्टार आ गए हैं। तो वो इसके बारे में जैस्मिन से पूछ रहा था। तो जैस्मिन कहती है कि तुमने नोटिस कर लिया, असल में तो ये 7 बॉर्डर्स है। एक तरह से इन्हें 7th रियल्म भी कहा जाता है जो एविल गॉड के टैक्टिक्स है। युनचे के लिए तो ये सारी बातें काफी ज्यादा नहीं थी, तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। पर जैस्मिन उसे डिटेल में समझाते हुए कहती है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि ये एविल गॉड के मिस्टिक विंस है जो कि अपने अंदर ही काफी सारे मिस्टिक स्किल्स को कंटेन करके रखते हैं, इसलिए तुम्हें किसी मिस्टिक स्किल्स पर बहुत ज्यादा फोकस के साथ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मिस्टिक स्किल्स तुम्हारे मिस्टिक विंस में डायरेक्टली आ जाएंगे। बस तुम्हें एक बार उसे गौर से समझने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम बॉर्डर्स को कल्टीवेट करोगे ना, तुम्हारा रियल्म बढ़ता जाएगा और उसी के साथ तुम्हें मिस्टिक स्किल्स मिलती जाएंगी और ये मिस्टिक टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, आफ्टर ऑल गॉड की जो है। तो अब सारी बातें हमारे युनचे को समझ आ जाती है। तो वो कहता है कि इसका मतलब एविल गॉड टेक्निक का मतलब है कि मैं बिना ट्रेनिंग के ही सारी स्किल्स को हासिल कर सकता हूँ। वैसे इसे ओपन कैसे करते हैं, क्या मैं इसे अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये बोलने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करने लगा था, जहाँ उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तो वो जैस्मिन को गुस्से से देखकर कह रहा था कि अभी तुमने मुझे थोड़ी देर पहले क्या कहा? तो जैस्मिन कहती कि मैंने तुम्हें ये थोड़ी ना कहा था कि अभी के अभी अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम एविल गॉड रियल्म को ओपन करना चाहते हो तो पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, जो कि काफी ज्यादा वीक हो रखी है। अगर उसके बिना ही अपनी पावर को रिलीज करने की कोशिश करोगे ना तो बॉम्ब की तरफ फट जाओगे। तो ये सुनने के बाद हमारा युनचे कहता है तो पहले क्यों नहीं बताया? तो मैडम टशन मारते हुए कहती है क्योंकि मुझे एक बेवकूफ को समझाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। वैसे तुम्हारी जान बचाने की वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गई हूँ, तो अब मुझे फिर से हेवनली पॉइजन पर्ल की एनर्जी की जरूरत है। तो इसलिए 7 दिनों तक मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी खुशी खुशी से पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर मैडम जाते जाते अपने स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करने को कहती है। तो हमारा युनचे अपनी आंटी और दादाजी का नाम लेकर मोटिवेट हो जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसकी पहली ट्रेनिंग तो ये होती है कि उसे अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए तो वो भारी भारी लकड़ी पत्थर को उठा उठाकर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा था। बीच बीच में हमारी जैस्मिन उसे गाइड कर रही थी। तो उसके बाद वो रनिंग करता है, पानी में चलने की प्रैक्टिस करता है और फिर थकान के मारे ये सोच रहा था कि उसे नहीं पता था कि 1 महीना लग जाएगा सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में। वैसे उसकी मेहनत रंग लाई। अब वो सेकंड लेवल पर है, बिगिनर फेस मिस्टेक्स उनका। तो वो तो बैठे बैठे यही सोच रहा था ना कि ये गॉड ऑफ इविल की मिस्टेक विंस कितनी ज्यादा अमेजिंग है कि तभी उसकी धरती हिलने लगती है। उसे तो लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, पर उसके पीछे तो काफी खतरनाक बीस्ट पड़ गए थे। इन बीस्ट को थॉर्न टूथ बीस्ट कहते हैं, जो हमारे युनचे को भगाते भगाते क्लिफ के किनारे तक ले आते हैं। अब डेड एंड देखने के बाद वो एक बीस्ट के ऊपर चढ़ गया था और फिर खंजर निकालकर उसका काम तमाम कर देता है। दूसरे बीस्ट के साथ उसकी कुश्ती चली रही थी कि अंदर हमारी जैस्मिन को भनक लग जाती है कि युनचे किसी मुसीबत में है। तो वो फटाफट उसकी बॉडी से बाहर आकर उस बीस्ट को देखती है, जो कि बस युनचे को खाना बनाने ही वाला था। जैस्मिन ये नजारा देखने के बाद कहती है कि ये 5th लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट है और तुम अकेले इन तीनों से लड़ने की सोच रहे थे। तो उसे अपने सामने देखने के बाद युनचे कहता है कि मेरी ट्रेनिंग में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। पर जैस्मिन का कहना था कि बहुत हिम्मत वाले हो तुम तो। पर युनचे बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो खुद को पुश नहीं करेगा तो 30 सालों में कैसे मोनार्च लेवल तक पहुंचेगा। अब इतने कम सालों में इतनी बड़ी पोस्ट पर जाना है तो खुद को तो और ज्यादा फोर्स करना होगा ना। ये बोलने के बाद वो अपने खंजर को बाकी दोनों बीस्ट की तरफ फेंक रहा था जो उसकी तरफ तेजी से आ रहे थे। उसके खंजर मारने से उन बीस्ट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए जैस्मिन अपनी पावर से उन्हें दूर कर देती है और फिर एक बैरियर बनाकर उन्हें अपने पास आने से रोक रही थी। अब वो युनचे को कहती है कि दूसरी साइड जंप करो। युनचे को तो खुद पर डाउट हो रहा था, पर जैस्मिन कहती है कि अगर जिंदा रहना ना तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। इसलिए शांत होकर फोकस करो, अपने मिस्टिक पावर को मिस्टिक विंस में गैदर करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारी सारी मिस्टिक पावर तुम्हारे विंस में इकट्ठी होने लगेगी, इसलिए धीरे धीरे सारी पावर को इकट्ठा करो, लेकिन अभी रिलीज मत करना। ये करने में भी हमारी युनचे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी बीच जैस्मिन के वो बैरियर हटाने के बाद एक पीस तेजी से युनचे पर अटैक करने आ रहा था, पर इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता जैस्मिन उसे पावर रिलीज करने को कहती है और ऐसा करते ही हमारा युनचे हवा में उड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, पर ये शॉकिंग और एक्साइटमेंट उसकी थोड़ी देर की रहती है क्योंकि रास्ते में उसका फ्यूल जो खत्म हो गया था, मतलब बेचारे की मिस्टिक पावर खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। अब तेजी से नीचे गिरते हुए उसके हाथ में बेल आ जाती है और वो उसे पकड़ के अपनी जान बचा लेता है। खुद को हवा में झूलते
बोलता देखकर कहता है कि अब तो कंफर्म हो गया ये कोई सपना नहीं है। और यहाँ जैस्मिन उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि मैंने तुम जैसा गधा अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा, अब लटके लटके क्या मुहूर्त निकाल रहे हो, ऊपर चढ़ो। इसके बाद तो बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए ऊपर आता है। दूर से तो उसे वो गुलाते हुए बीस्ट नजर आ रहे थे, तो वो सोच रहा था कि वो अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा आज तक कभी नहीं फंसा। अब थोड़ी सी राहत की सांस लेने के बाद वो जैस्मिन से पूछ रहा था कि अभी तुमने मुझे क्या सिखाया। तो जैस्मिन मैडम इतराते हुए कहती है कि अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया ना वो मेरी ओनली स्किल्स है, जिसका नाम है शैडोज ऑफ स्टार गॉड। ये सुनने के बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि नाम उसे काफी पसंद आया था। ये मेथड कुछ इस तरीके का है कि तुम्हें गुब्बारे में जैसे हवा भरते हो ना, वैसे ही अपने मिस्टिक विंग्स में मिस्टिक पावर को भरना है और फिर जब वो पूरी तरीके से भर जाए तो उसे छोड़ देना है। तो फिर तुम एक झटके में काफी लंबी छलांग मार सकते हो। जितनी ज्यादा हवा भरोगे उतनी तेजी से गुब्बारा उड़ेगा, उसी तरह जितनी ज्यादा पावर कलेक्ट करोगे उतनी तेजी से जंप कर सकते हो। तो युनचे अब जब इस मेथड को सीख गया था तो वो इसे प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही थी। पर युनचे की बॉडी की भी एक लिमिट थी, इस वजह से वो एक लिमिट के बाद पावर को कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। फिलहाल के लिए वो जितनी मिस्टिक पावर को इकट्ठा कर रहा था ना, उसकी जान बचाने के लिए काफी था। अभी तो हमारे युनचे की मिस्टिक वेन्स बाहर की वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं थी। जैसे ही वो एंट्री फेज मिस्टिक लेवल पर पहुंच जाएगा, उसकी मिस्टिक वेन्स आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होने लगेगी और ऐसा होने के बाद वो अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है कितना भी, और इसके बाद तो वो अपने रियल पावर का भी यूज कर सकता है। ये सारी बातें युनचे को जैस्मिन बता रही थी, धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग को कराते हुए, जहाँ ट्रेनिंग करते करते युनचे की स्पीड पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। युनचे को प्रैक्टिस करते करते 3 महीने पूरे हो गए थे और अब हमें दिखाया जाता है कि युनचे अपने फास्ट स्किल्स का यूज करते हुए उन बीस्ट को मारते हुए शैडो स्टार गॉड टेक्निक को भी काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। और उसकी ये स्किल्स देखने के बाद एज अ मास्टर होने के नाते जैस्मिन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे तो यकीन नहीं होता कि उसका स्टूडेंट कड़ी मेहनत करके ट्रेनिंग करके 3 महीने में 4th लेवल पर पहुंच गया और उसकी बताई हुई टेक्निक को इतने अच्छे से परफॉर्म करने लगा। अपने लिटिल मास्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद हमारा युनचे तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और खुश होने के साथ उसे खुद पे काफी ज्यादा प्राउड भी हो रहा था। तभी अचानक से हमारे युनचे को कुछ महसूस होने लगता है और ऐसी फीलिंग उसे बीच बीच में काफी दिनों से आ रही थी, पर उसे इस बात की वजह पता नहीं लगती। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनचे तो मस्त तरीके से अपना डिनर एंजॉय कर रहा था, पर जैस्मिन उससे पूछती है कि तुम इस क्लिफ पर काफी दिनों से हो और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ पर। तो युनचे कहता है कि ट्रेनिंग करने के लिए वो बीस्ट काफी ज्यादा अच्छा है ना, बताओ उनसे तेज और फास्ट कोई है क्या। उन दोनों की बातों के दौरान उन्हें 3 रोशनी दिखाई देती है आसमान में। युनचे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो जैस्मिन बताती है कि ये मिस्टिक वॉइड है। वो 3 लोग हैं, जिनमें से 2 हेवन मिस्टिक फेज पर है और एक सेमी फिनिश्ड किंग फेज मिस्टिक पर। इतना सुनने के बाद हमारा युनचे तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, तो जैस्मिन उसे रोकते हुए पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जहाँ युनचे का कहना था कि चल के पता करते हैं ना, पर जैस्मिन को पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसे पूछती है कि सच सच बताओ। तो इसके बाद युनचे बताना स्टार्ट करता है कि उसकी बॉडी कुछ दिनों से अजीब सा महसूस कर रही है, पर उसने जब अभी इन 3 लोगों को देखा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी बॉडी को भी और ज्यादा पावर की भूख लग रही है। ये तीनों लोग पक्का किसी पावरफुल चीज के पीछे गए हैं, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए, वहाँ हमें कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। यहाँ उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जैस्मिन मुंह बनाते हुए कहती है, एंट्री फेज, ट्रू फेज, स्पिरिचुअल फेज, अर्थ फेज और किंग फेज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ स्टेप्स मिस कर रहे हो। और फिर वो उसके सर पे एक टपली बजाते हुए कहती है कि बेवकूफ, अपना लेवल और उनका लेवल देखा है, अभी भी जमीन और आसमान का फर्क है, खबरदार अगर उनके पीछे जाने की सोची तो। अब अपने खड़ूस मास्टर की बात सुनने के बाद युनचे को पता लग जाता है कि ये ऐसे तो उसे जाने नहीं देने वाली, तो वो अपने पास एक पिल निकाल कर खा लेता है जो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से इनविजिबल कर देती है। तो जैस्मिन को ये देख के गुस्सा आ रहा था कि ये लड़के ने क्या रास्ता निकाला है उनके पीछे जाने का। अब उन तीनों मिस्टिक पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ की चोटी पर लैंड होने के बाद सोच रहे थे कि लगता है कि उनको जो न्यूज मिली है वो सच है। वो लोग आसपास के जले हुए पेड़ पौधों को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर सच में एक जायंट फायर टाइप मिस्टिक बीस्ट मौजूद है, जो कि हेवन फेज मिस्टिक लेवल के 9th पर है। क्योंकि अब ये तो उनके लिए काफी अच्छी बात है, वो लोग उस बीस्ट को पकड़ के उससे मिस्टिक पिल बनाने वाले हैं, और ये पिल वो लोग अपने सेक्ट के यंग मास्टर के लिए बना रहे हैं, जो स्काई बर्निंग टेक्निक को ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तो अगर तो उनका यंग मास्टर इस मिस्टिक पिल को खा लेता है तो वो जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगा। और जिस कंपटीशन की बात आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की एल्डर कर रही थी, ये लोग उसी कंपटीशन में अपने यंग मास्टर को भेजने वाले हैं। तो ये पिल खिलाने के बाद उनका यंग मास्टर पावरफुल हो जाएगा और वो श्याओ ट्राइब और आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस वालों को हरा देगा। यहाँ वो सभी एल्डर समझ जाते हैं कि वो बीस्ट काफी ज्यादा चालाक है, उसने खुद को बहुत अच्छे से छुपाया हुआ है। अगर तो उन्हें मिस्टीरियस सी लाइट रेस दिखाई नहीं देती तो उन्हें इस बीस्ट के बारे में कभी पता नहीं लगता। तभी उन तीनों को किसी के आने की आहट होती है, पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। और ऑब्वियस सी बात है कि ये और कोई नहीं, हमारा युनचे था, जो कि पहाड़ पत्थरों को रगड़ते हुए आ रहा था, जैसे कि सभी को न्योता दे रहा है कि लो मैं आ गया, मुझ पर अटैक करो। उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद तो जैस्मिन भी कह देती है कि कितने अल्हड़ हो तुम। जैस्मिन को भी अंदर से सब कुछ नजर आ रहा था। यहाँ
एल्डर फिर से उस बीस्ट की तलाश में लग जाते हैं और युनचे उनके बेल्ट को नोटिस करता है जो कि स्काई बर्निंग सेक्ट का है। यहाँ युनचे को फिर से अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगती है और वो समझ जाता है कि कुछ तो है आसपास। उसे धीरे धीरे आगे बढ़ता देखकर जैस्मिन रुकने को कहती है कि ज्यादा पास भी मत जाओ वरना तो जल्दी पकड़े जाओगे। यहाँ एल्डर्स काफी देर से वेट कर रहे थे, अब उनके सब्र का बांध टूट रहा था। तो उस बीस्ट को खुद ना निकलता देखकर एल्डर अपना वेपन निकाल लेते हैं कि देखते हैं कि ये कितने अच्छे से खुद को छुपा सकता है। और फिर वो अपने फायर की मिस्टिक पावर को रिलीज करते हुए अपने वेपन से एक खतरनाक स्लैश लगाते हैं जो कि उस पहाड़ में बने छोटे से गुफा के अंदर चला गया था। एल्डर का अटैक खतरनाक था, ये देखकर बाकी दोनों एल्डर प्राउड फील करने लगते हैं। पर तभी तेजी से फायर रेज उनकी तरफ आती है और आसपास का एरिया बुरी तरीके से शेक करने लगता है। जहाँ सभी लोग डिसबैलेंस हो रहे थे फिर से फायर रेज थर्ड एल्डर पर अटैक कर देती है। इससे बचने के लिए वो तीनों के तीनों एल्डर एक साथ एक टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम फ्लेम ड्रैगन था। इस टेक्निक की वजह से वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहे थे। पर अभी भी उन एल्डर्स के मुकाबले उस बीस्ट की पावर काफी ज्यादा होती है तो वो उन तीनों को पीछे धकेल देता है। इन पावरफुल अटैक की वजह से जो ऑरा निकल रहा था उससे हमारे युनचे को काफी तकलीफ होती है खुद को संभाल कर छुपा के रखने में। वो तीनों एल्डर जमीन पर आ गए थे और ये देखकर वो फायर ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में कदम रखने की, मरने की इतनी जल्दी है क्या। ये देखकर दूसरे एल्डर कहते हैं कि इस बीस्ट को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये देखकर फर्स्ट एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि अभी तो अपनी पावर को टेस्ट करने का मौका है, ये तो हमने जितना सुना है उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, चलो इसकी इंटेलिजेंस ही चेक करें। हमने तो 9th लेवल का सुना था, ये तो 10th लेवल का मिस्टिक मास्टर है। पर हम तीनों ही हेवन फेज मिस्टिक लेवल पर हैं, अगर साथ में अटैक करेंगे तो इसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। यहाँ वो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिख रहा था जो उनके पास आते हुए कहता है कि तुम जैसा बेवकूफ और लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तेरी इस अकड़ की वजह से तुझे पे करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो फायर ड्रैगन अपने फायर मिस्टिक पावर को इकट्ठी करने लगता है। बाकी तीनों एल्डर भी अपने मिस्टिक पावर को रिलीज करते हुए ड्रैगन को आसपास से घेर लेते हैं और अब वो तीनों अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक जाल बनाकर ड्रैगन पर फेंक देते हैं जिससे ड्रैगन जमीन पर बंध जाता है और एल्डर उसके माथे पर स्वॉर्ड घुसाने की कोशिश करते हैं पर वो अपने मुंह से फायर रिलीज करके उन्हें दूर कर रहा था। उसके फ्लेम अटैक से बचने के लिए एल्डर अपने आगे शील्ड बना लेते हैं। अब वो तीनों फिर से अपने अटैक को कंबाइन करके उस ड्रैगन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ युनचे तेजी से उस केव की तरफ बढ़ रहा था तो ये देखकर जैस्मिन उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। जहाँ युनचे बताता है कि उसे जो अजीब सी फीलिंग्स आ रही है ना वो उस केव के पास जाने से बढ़ रही है तो पक्का उस केव में ऐसा कुछ मौजूद है और वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहता। ये काफी अच्छा मौका है अंदर जाकर चेक करने का। पर जैस्मिन को उसकी फिक्र हो रही थी, वो कहती है इडियट, अगर तुम पकड़े गए तो पता है ना तो सीधा सजा मौत मिलेगी, आखिर इतनी जल्दी मरने की क्यों है तुम्हें। तो ये सुनने के बाद युनचे कहता है कि मैं अभी इनविजिबल हूँ ना तो वो मुझे देख नहीं सकते और वैसे भी उन तीनों को देख के लग रहा है कि इनकी फाइट काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, मैं तो जल्दी से केव के अंदर देख कर वापस आ जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जैस्मिन कहती है कि तुम इतनी लापरवाह बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है एक फ्लेम ड्रैगन की पावर कैसी होती है, वो छुपा के रखते हैं। हेवन लेवल के मास्टर्स को भी लगा था कि वो 9th लेवल पे है लेकिन फाइट करने पे पता लगा कि वो 10th पे है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो किंग फेस मिस्टिक लेवल पर है। ये सुनने के बाद तो झटके से युनचे रुक गया था क्योंकि इस चीज का पता तो उसे भी नहीं था। और जब जैस्मिन उसे ये बताती है कि ये ड्रैगन तो बस अपने ओपोनेंट के साथ खेल रहा है, अगर वो चाहे तो इन्हें एक ही झटके में मार डालेगा, ये सुनने के बाद तो वो और ज्यादा शॉक हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ सच में वो ड्रैगन अपनी पावर को रिलीज करता जा रहा था और ऐसा करने की वजह से उसकी पावर की वजह से तीनों एल्डर काफी दूर जाकर गिरते हैं और उन्हीं के साथ हमारा युनचे भी दूर जाकर गिरता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से विजिबल हो गया था। तो ये देखने के बाद वो कहता है अरे बाप रे, मर गए, स्टार हीडिंग पिल का असर तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये देखने के बाद जैस्मिन कहती है तो बेवकूफ बैठा क्या है, भाग यहाँ से। अब ये सुनने के बाद वो तेजी से वहाँ से भाग लेता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन मास्टर आजाद हो गया था और वो स्काई में फ्लाई करते हुए नीचे आग के गोले छोड़ने लगता है जिसमें से एक हमारे युनचे को लगभग लगने वाली थी। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक को रिलीज होगा तो पेशेंस के साथ इंतजार करिए और ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।